नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 जनवरी 2026 और हम लेकर आ गए हैं वो सारे जरूरी करंट अफेयर्स जो आपके रेलवे, एसएससी और यूपी पुलिस के सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए आज की ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ते बल्कि हम उन पॉइंट्स को भी पकड़ते हैं जो सीधे पेपर में छपते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट का डोज। देखिए, आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले दिन की 10 बड़ी खबरों की गहराई में उतरेंगे, फिर परीक्षा के लिए कुछ एकदम सटीक वन लाइनर्स देखेंगे, उसके बाद ज्ञान की परख में खुद को टेस्ट करेंगे और आखिर में होगा आपके लिए आज का सवाल। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। देखते हैं देश और दुनिया की वो 10 सबसे बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में है। पहली खबर हमारी संस्कृति से जुड़ी है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज हरियाणा के फरीदाबाद में दुनिया भर में मशहूर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन करने वाली हैं। दोस्तों, इस मेले से जुड़ा सवाल जैसे कि थीम राज्य कौन सा है या पार्टनर देश कौन सा है अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इस पर नजर जरूर रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम के धेमाजी में 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल को संबोधित किया। यह पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अब जरा रुक करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति का, जहां आज एक बहुत बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है। और हाँ, ये खबर राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए एक अहम सवाल बन सकती है। जी हाँ, खबर यह है कि सुनेत्रा पवार, जो कि अजित पवार की पत्नी हैं, आज महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकती हैं। ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक बात याद रखिएगा, उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह काफी ताकतवर होता है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का क्या जलवा है। आज 2 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो देखिए, भारत की कूटनीति आज फुल एक्शन में है। पहली बात, पूरे 10 साल के लंबे गैप के बाद नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, और इसकी सह अध्यक्षता भारत और यूएई कर रहे हैं, जो खाड़ी देशों के साथ हमारे मजबूत रिश्तों को दिखाता है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात की है। मतलब साफ है, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। अब बात करते हैं पैसे की, यानी देश की अर्थव्यवस्था की, जहां से आज 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की लेकिन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 709.41 अरब डॉलर। ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो आज तक के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि देश के पास विदेशी करेंसी का एक जबरदस्त बफर है। ये रुपए को स्थिर रखने और किसी भी मुश्किल समय में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत तकिए की तरह काम करता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। तो ये देखिए अर्थव्यवस्था की मिली जुली तस्वीर। एक तरफ तो आरबीआई का खजाना रिकॉर्ड बना रहा है, जो कि जबरदस्त पॉजिटिव खबर है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने अपने लगभग 400 से 500 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था बड़े लेवल पर तो मजबूत दिख रही है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। अर्थव्यवस्था के इस उतार चढ़ाव के बाद अब आपको ले चलते हैं विज्ञान और पर्यावरण की दुनिया में। यहाँ भारत अंतरिक्ष में एक नई छलांग लगाने को तैयार है, तो वहीं धरती पर मौसम कुछ चेतावनी दे रहा है। इसरो ने एकदम साफ कर दिया है, अपने सारे मानव रहित टेस्ट जैसे कि क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण पूरा करने के बाद अब भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान साल 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ये तारीख अब पक्की हो गई है, इसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ यानी कि भूमध्य सागर से आने वाली नम हवाओं के कारण उत्तर भारत के 8 राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। और हाँ, क्रिकेट फैंस के लिए भी बड़ी खबर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी यानी कि निर्णायक मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। तो ये थी दिन की बड़ी खबरें। अब समय है उन वन लाइनर्स का जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए एक तेज रफ्तार रिवीजन करते हैं। फटाफट सुनिए। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा। महाराष्ट्र की संभावित नई डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार। भारत का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार 709.41 अरब डॉलर। गगनयान मिशन का लॉन्च साल 2027 और भारत अरब सम्मेलन के सह अध्यक्ष भारत और यूएई। इन सबको अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा और समझा है उसे अपनी मेमोरी में लॉक करने का समय आ गया है। शुरू करते हैं ज्ञान की परख और देखते हैं आपको कितना याद रहा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही आसान सवाल है। प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? और इसका सही जवाब है फरीदाबाद हरियाणा। शाबाश, अगर आपका जवाब सही था तो बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल साइंस और टेक से जुड़ा हुआ। इसरो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस साल लॉन्च करने जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है 2027 में। इस तारीख को तो अपनी नोटबुक में स्टार लगाकर लिख लीजिए, ये सवाल आपको परीक्षा में जरूर दिख सकता है। और अब हम आ गए हैं आज के आखिरी पड़ाव पर, जो है आज का सवाल। ये सवाल सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए है। तो आज का सवाल ये है, एक तरफ देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड तोड़ रहा है और दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी में हजारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की ये दोहरी तस्वीर हमें क्या बताती है? इस पर जरूर सोचिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको इस पूरे विश्लेषण की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा मकसद है आपकी तैयारी में आपका साथ देना। अगर ये मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।